The screen is visible. जी प्रभु। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम प्रेयर करेंगे थोड़ा, फिर स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तवांशा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाक्षात देश सतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिवेश नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भगवत गीता 1.5। वैसे आप लोग में से कौन कौन एकादशी कर रहा है आज? एम आई ऑडिबल? हरि बोल राहुल प्रभु। और कोई? हरि बोल हरि बोल। सभी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं। अच्छा, एकादशी हम लोग करते क्यों है आप लोग को पता है? एकादशी हम लोग करते हैं, एकादशी में हम लोग रखते हैं उपवास। अब उपवास का मतलब ये नहीं होता कि हम सारे दिन मतलब ना खा के हम रह जाएं ऐसे ही। लेकिन उपवास का मतलब क्या होता है ना, उप और वास, कि भगवान के करीब और हम ज्यादा समय स्पेंड कर पाए। तो उपवास में क्या होता है, हमारा मेन मोटिव होता है, जितने भी भक्ति में भी अगर हम देखें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन इन सबका एक ही मोटिव होता है कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अगर हम उपवास करके भी अगर कृष्ण को याद नहीं कर पाए, हमारा मान लीजिए हमने अगर बहुत, जैसे मैं भी जब फर्स्ट फर्स्ट में भक्ति में आया था, तो मैं भी ऐसे ही सोचा कि निर्जला उपवास करेंगे, तो बस करने लगा। उसके बाद अब मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, उसमें भी याद आ रहा है अरे यार भूख लग रही है, खाना खाना है, ये खाना है। तो वो फिर उपवास नहीं होता। फिर मुझे भी पता चला कि नहीं, उपवास का मतलब होता है कि हमको करना है उपवास, लेकिन अपने कैपेसिटी को देख के कि मैं इतना कर पाऊंगा, या फिर कोई निर्जला करता है, या फिर कोई अगर निर्जला नहीं हो पाता है तो कोई पानी पी के करता है, और अगर पानी पी के नहीं होता तो फ्रूट्स फ्रूट्स खा सकते हैं हम लोग। और अगर फिर भी अगर किसी का बहुत कंडीशन खराब है, जैसे हेल्थ इशू है, तो वो लोग करते हैं फिर प्रसाद पा सकते हैं, भगवान का जो अन्न है वो पा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो हम इस जो एज में है, वो हमारा हेल्थ का पीक पॉइंट होता है, ये यंग एज में। अभी हम कोई भी ऑस्टेरिटी करेंगे ना तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाते रहेंगे, फिर हमारा ये सब डिक्रीज होने लगेगा।
तो अभी जो है हम कर सकते हैं, हम तो अभी यंग हैं, तभी हम कर सकते हैं। और इसका बहुत सारा फायदा भी है। अगर हम फिजिकली अगर बात करें ना, फिजिकल हेल्थ में, तो अगर हम लोग उपवास करते हैं, जैसे हम लोग अभी अ, जैसे आज कॉलेज सबका छुट्टी है, कॉलेज ऑफिस संडे, वैसे नॉर्मली सबका छुट्टी रहता है। तो उसमें क्या होता है कि हम रेस्ट लेते हैं संडे के दिन में। हफ्ते भर पूरा काम किया, संडे को रेस्ट। क्यों? ताकि हमको भी थोड़ा रिलैक्स फील हो, पूरा वर्क किया। तो वैसे ही हमारा डाइजेशन, हमारा लीवर, हमारा सभी जो इंद्रिय है, जितना भी सेंसेस है, जो इंगेज रहते हैं हर दिन, तो उनको भी तो रेस्ट देना चाहिए ना। तो इसीलिए उपवास करने से क्या होता है, मैंने ये खुद रियलाइज किया है, आप लोगों ने भी किया होगा, कि एकादशी का व्रत करने के बाद ना, उसके बाद दिन जब आप प्रसाद पाओगे, आप देखिएगा इतना तेज आपका डाइजेशन सिस्टम इतना इम्प्रूव हो जाएगा कि आपके झट से आप कुछ भी पचा लोगे। ऐसा हो जाता है। तो और स्पिरिचुअल बेनिफिट भी है, जैसे कि ऑस्टेरिटी करने से होता क्या है कि हमारा जो बोलते हैं हम माइंड कंट्रोल नहीं होता। तो जितना हम ऑस्टेरिटी लाइफ में लाएंगे, डिसिप्लिन लाएंगे, उतना हमारा माइंड जो है वो कंट्रोल आने शुरू हो जाता है। और हम जैसे डेली बेसिस में तो हम खाना खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। अब इतने सारे हम आइटम खा चुके हैं, लेकिन अगर फिर से कोई नया आइटम हमारे पास है ना, तो भी फिर तंग करेगा कि माइंड बोलेगा मुझे वो चाहिए, वो खाना है। तो कभी वो सेटिस्फाइड है नहीं। तो ऐसा होता है कि हमारा बहुत कुछ से स्पिरिचुअल बेनिफिट भी है, और इसका देखा जाए तो फिजिकल बेनिफिट भी है। तो ठीक है, हम अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भगवत गीता 1.5। दृष्टकेतुश्च चेकिता, काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजि कुन्ती भोजश्च, सौभयश्च नरपुंगवः। तो हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। इसका वैसे परपट है नहीं, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। There are also great heroic powerful fighters like Drishtaketu, Kekitan, Kasiraj, Purujit, Kunti Bhoja and Saivya। तो ये सब जो है ग्रेट ग्रेट फाइटर्स है, जो कि महाभारत युद्ध जो हुआ था उसमें ये लोग हिस्सा लिए थे। कुछ पांडु के साइड में चले गए थे, और कुछ योद्धा जो थे वो कौरवों के साइड में चले गए थे। तो अब कोई बोल सकता है कि अरे हम तो चैंटिंग करने के लिए आए हैं, हमको तो स्पिरिचुअलिटी चाहिए, लेकिन ये इन सब का नाम जान के हम क्या करेंगे, है ना? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन क्या है, प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं कि एनीथिंग विच इज कनेक्शन विथ कृष्णा इज ऑल्सो कृष्णा। अब देखिए, इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। अब देखिए, बाहर के लोग भी गाना सुनते हैं, हम लोग भी सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं। वो लोग भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। वो लोग डांस करते हैं, हम भी डांस करते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है पता है? कि वो लोग कनेक्शन नहीं है कृष्ण के साथ में, और हम जो है जो भी करते हैं इसमें कृष्ण के केंद्रित रख के करते हैं। जैसे कि हमारा जो गाना होता है वो स्पिरिचुअल वाला हरे कृष्णा महामंत्र होता है, बहुत सारे मंत्र होते हैं, तो उसमें कृष्णा सेंटर पॉइंट है। वैसे अगर देखा जाए तो जो हम भगवान को भोग लगाते हैं, चाउमीन कभी खाते हैं, अब भगवान सब कुछ खाते हैं, तो उनको हम भोग लगाते हैं। बाहर के लोग भी सब कुछ खाते हैं। इसमें डिफरेंस क्या रह जाता है? बस हम उसको ऑफर करके उससे फिर प्रसाद पाते हैं, तो वो हो जाता है स्पिरिचुअल हो जाता है, क्योंकि उसको भगवान ने टेस्ट किया है। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए अब डांस में क्या होता है, बाहर के लोग नाचते हैं अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, कि मुझे आनंद आना चाहिए।
लेकिन हम भी डांस करते हैं इस्कॉन में। हम लोग का भी नृत्य बोलते हैं, नृत्य, नृत्य करते हैं। लेकिन उसका मेन पर्पस होता है हम सभी कामों का कि कृष्ण को खुश करना है, क्योंकि अगर कृष्ण खुश हो गए तो सब खुश हो जाएंगे। तो ये होता है। तो हम लोग को देखना है, ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे भी अगर आप देखेंगे कि वो लोग कृष्ण के ये भगवत गीता पे ज्यादा रुचि नहीं लेते। वो लोग को सुनना है भागवतम के 10th कैंटो का रासलीला। वो बोलते हैं हम रासलीला सुनेंगे, ये कृष्ण का ये तो क्या, ये फाइटिंग वगैरह ये क्या हो रहा है, हमको तो लीला चाहिए कृष्ण का। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि पहले तो सॉरी, ये नहीं वो नहीं चाहते हैं कि हम कृष्ण का ये लीला, अक्सर में ये भी लीला है। लीला मतलब क्या होता है? लीला का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कृष्ण सेंटर्ड हो। जैसे कि यहाँ पे अगर हम युद्ध भूमि में देखें तो ये सब किसके निरीक्षण में हो रहा है? सब कृष्ण के निरीक्षण में हो रहा है। यहाँ पे सेंटर्ड पॉइंट भी कृष्ण है, और रासलीला में भी सेंटर्ड पॉइंट कृष्ण ही थे। तो इन दोनों में कोई देखा जाए तो कोई डिफरेंस है नहीं। तो इसमें बहुत सारे मतलब जो योद्धा थे तो कृष्ण तो अगर हम ऐसा देखा जाए तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें जैसे भी अगर हम मटेरियली भी अगर हम चाहते हैं कि अरे हम तो स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो हम पैसा पैसा वैसा नहीं, बाहर के किसी से हम बात नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो स्पिरिचुअल हो गए, अभी हम तो भक्ति में आ गए हैं। नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, अगर हम मनी भी यूज कर रहे हैं, पैसा पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन पैसा सिर्फ कमाना वो गलत होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भी चीज अगर कृष्ण की सेवा में आ जाए वो स्पिरिचुअल हो जाता है। जैसे अगर हम किसी से बात भी करते हैं, अब सब लोग तो हमको ऑफिस में, कॉलेज में, कहीं पे सब लोग तो भक्त नहीं मिलेंगे कि हम जाएंगे उनसे भक्त की बात करेंगे। नहीं, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो भक्त नहीं होंगे, तो उन लोग से भी हमको बात करना है। तो क्या होता है, तो उनसे भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें जो टॉपिक है, हाँ आप कर सकते हैं, जॉब के विषय में बात करिए, स्टडीज, लेकिन प्रजल्पा हमको नहीं करना चाहिए। प्रजल्पा की जगह हम कृष्ण कथा या कृष्ण लीला उस डिस्कशन में हमको करना चाहिए, वो डिस्कस कर सकते हैं हम। तब वो क्या हो जाएगा, आपके उस जो आपने जो बात की उसका सेंटर्ड पॉइंट हो गया कृष्ण, तो वो भी स्पिरिचुअल हो गया। अगर वो मनी आप कमा रहे हो और उससे आप भगवान की सेवा में लगा रहे हो, तो वो मनी भी स्पिरिचुअल हो गया। देखा जाए तो इस दुनिया में कुछ भी चीज मतलब मटेरियल है ही नहीं, कैसे हो सकता है बताइए? और मायावादी फिलोसफी जो है वो बोलते हैं कि नहीं, कृष्ण जो ये जो दुनिया है, मटेरियल वर्ल्ड, ये जो है ये माया है, मतलब इट्स अ इल्यूजन। लेकिन नहीं, इल्यूजन कैसे हो सकता है? क्योंकि सभी एनर्जीज भगवान कृष्ण से आ रहे हैं। तो भगवान अगर कृष्ण परफेक्ट है, रियल है, ट्रूथ है, तो उनसे आने वाला वो इल्यूजन कैसे हो सकता है? कोई सेंस ही नहीं बनता। तो भगवान की सारी जो एनर्जीज है वो भी परफेक्ट है। ये है उनकी टेम्परवरी शक्ति जो हम देख रहे हैं यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में। और एक शक्ति है और एक एनर्जी है भगवान की जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। तो क्या होता है ना, तो अभी हम इसको समझ नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे जब हम ये करेंगे तो अब हम इसको समझ सकते हैं। तो क्या होता है, जितने भी यहाँ पे मटेरियल, जैसे अर्जुन बोल रहे थे कि मैं युद्ध छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे ये युद्ध विद्ध नहीं करना, मैंने सुन लिया है। क्योंकि अर्जुन ये समझ रहे थे, अपने आप को बॉडी समझ रहे थे अर्जुन, वो सोच रहे थे सब बॉडी से है और अपने बॉडीली रिलेशंस को देख रहे थे वो। लेकिन नहीं, अर्जुन जो है, जब अर्जुन को ये भगवत गीता का ज्ञान मिला तब उनको समझ में आया कि ये मटेरियल एनर्जी, ये सभी भी तो कृष्ण के। कृष्ण ने बोल दिया उनको कि अर्जुन अगर तुमको लड़ना नहीं है तो तुम जा सकते हो कहीं और, लेकिन ये लोग जो जितने लोग आए हैं यहाँ पर, ये लोग तो मारे जाएंगे मेरे, कैसे भी वो लोग मारे जाएंगे। बस तुमको मैं ये दे रहा हूँ कि तुम आकर इसमें इंस्ट्रूमेंट बन के एक क्रेडिट अपना ले सकते हो।
ये अर्जुन को बोला गया था। तो देखा जाए तो कुछ भी यहाँ पे मटेरियल है नहीं। तो ऐसा होता है, और ऐसा भी नहीं था कि आ, जो योद्धा थे, अब सोचिए, अब योद्धा सब युद्ध में आए हैं, तो कोई ये भी सोच सकता है कि एक एक साइड में कृष्ण इतना अच्छे हैं और एक साइड में कृष्ण यहाँ पे फाइटिंग करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, भगवान परफेक्ट हैं, और उनसे वो जो भी करता है ना, उसमें कुछ रीजन होता है। अक्सर दुनिया में हम देखते हैं कुछ भी कोई भी कर देता है, उसको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके पीछे कुछ रीजन नहीं है। लेकिन भगवान जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे रीजन होता है, और कुछ अच्छा ही होता है। क्योंकि अगर कोई बोल सकता है कि एक तरफ भगवान रासलीला में सबके साथ इतना अच्छे से रहते हैं, हमने बहुत सुना है, लेकिन यहाँ पे युद्ध में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, आपको पता है, जब अगर इस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में, कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो वहां के राजा बने पूरे प्लेनेट के। पहले ऐसा नहीं होता था कि स्टेट वगैरह, पहले एक प्लेनेट का पूरा एक एक राजा हुआ करता था। तो कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज जैसा कोई अगर हो तो बने, लेकिन ऐसा तो था नहीं। कौरव के दुर्योधन ये वगैरह वो लोग तो नहीं थे, ऐसा उनके अंदर ऐसा गुण नहीं था जो कि पूरे प्लेनेट को चला सके। तो भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज ही यहाँ पे बने। भगवान ने ऐसा करवाया भी, और ऐसा इसलिए करवाया, और ये नहीं है कि जिन लोगों को भगवान ने मार दिया उनका दुर्गति हो गया, नहीं। भगवान अगर किसी को मारते भी हैं तो उसका अच्छा होता है। जैसे कि उस महाभारत में जितने भी सेना थे वहां पे, ये लोग जो हमने अभी नाम पढ़ा है, दृष्टकेतु, चेकितान, वीर, ये जितने भी ये जो योद्धा हैं, इन लोग जब अपना शरीर त्यागे थे कृष्ण के प्रेजेंस में, ये सभी लोग स्पिरिचुअल शरीर पाके भगवान के धाम गोलोक वृंदावन चले गए। तो सोचिए, अगर हम अगर कृष्ण के शत्रु होकर ये लोग अगर कृष्ण को पा सकते हैं, जिसके लिए हम लोग इतना चैंटिंग, बहुत सारे ऋषि वगैरह है, हम लोग तो फिर भी चैंटिंग कर रहे हैं घर में बैठ के, ऑफिस वगैरह सब काम वाम करके आराम से अच्छा प्रसाद पा रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे है जो कि वो लोग कहीं मतलब गुफा में जाके ध्यान करते हैं भगवान को पाने के लिए, करोड़ों करोड़ों, कुछ नहीं खाते हैं। ऐसा भी है, हम तो बस एकादशी में उपवास रखते हैं। वो लोग ऐसे भी है जो बहुत सालों से उपवास रखे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, कुछ नहीं खाया, ऐसे भी बहुत लोग हैं। लेकिन हाँ, उन लोग जिस तपस्या कर रहे हैं जिस चीज को पाने के लिए, भगवान के जो स्पिरिचुअल प्लेनेट है उसको वो मिल जा रहा है इन लोगों को जो कृष्ण के शत्रु हैं। तो सोचिए, अगर हम कृष्ण को, हम डिवोटीज क्या करते हैं, कृष्ण से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, तो अगर हम फ्रेंडशिप करेंगे तो हमारा क्या होगा, सोचिए। तो अगर देखा जाए तो मतलब कि ये मायावादी फिलोसफियों का क्या होता है पता है, कि ये लोग सोचते हैं कि हमको लिबरेशन चाहिए, लिबरेशन, वो लिबरेशन जो कृष्ण के शत्रुओं को मिल रहा है, जो उनके एनिमीज है उनको लिबरेशन मिल रहा है। तो सोचिए, हम तो दोस्त बनने के लिए चाह रहे हैं, तो हमें कितना कुछ मिलने वाला है। तो यही था इसमें, छोटा सा ही आज का क्लास था, तो मैं यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।